नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम रिपोर्ट। और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिपोर्ट एक 2021 की बात है। कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो थारुण सुधीर द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उमापति फिल्म्स के बैनर तले उमापति श्रीनिवास थोरा द्वारा निर्मित है। फिल्म में दर्शन, विनोद प्रभाकर, जगपति बाबू, रवि किशन, विनोदन अम्मा, आशा भट्ट, देवराज, RP रविशंकर, अर्जुन ज्ञान के साउंड ट्रैक तैयार किया गया था और बैकग्राउंड स्कोर भी रविशंकर द्वारा का था। छायांकन और संपादन क्रमशः मुदाकर S राज और KM प्रकाश द्वारा किया गया है। ये फिल्म 11 मार्च 2021 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन ये 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म में गई और इससे अधिक कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म में एक है। राघव अपने बेटे दुर्जन साथ लखनऊ में रहता है और एक ब्राह्मण कन्नड़ के मुख्य रहस्यमयी, जहां वो अपने कैटरर की बेटी अनुमृता को कैटरिंग के काम में मदद करता है, जो जल्द ही उसके ईमानदारी के कारण उसके प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच पूर्व मंत्री बलराम त्रिपाठी के राघव के बदला लेने की कसम खाई। कुश्ती के बाद में अपमानित होने के बाद बलराम ने मंत्री पद उम्मीदवार ओमकार शुक्ला पर हत्या के प्रयास की योजना बनाई थी, लेकिन राघव ने उसे बचा लिया। त्रिपाठी ने राजनीतिक लाभ के लिए अपने बेटे किसान की शादी केंद्रीय मंत्री की बेटी से तय कर दी, लेकिन राघव और अर्जुन से उसे बर्बाद कर दिया। त्रिपाठी के राघव का अपहरण कर लिया और अपने गुंडों से उसे और अर्जुन, जो अपने घर में सो रहा है, और बंदूक की नोक पर खत्म करने के लिए कहा, लेकिन राघव ने हिंसक तरीके से उन सभी और त्रिपाठी के खत्म कर दिया। किसान राघव को मारने के लिए सरकार नाम की एक कायम बॉस की मदद लेता है और उसे खत्म करने के लिए आदमी भेजता है। राघव उन्हें किसी भी जानकारी के बिना मार देता है, जहां सरकार राघव को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। बात आती है कि राघव रॉबर्ट के और अर्जुन उसका बेटा नहीं है। अमृता से सामना होता है। राघव और रॉबर्ट के अपने अतीत के खुलासा करते हैं। रॉबर्ट और राघव दोस्त भाई है, मंगलौर में सरकार के बड़े भाई नाना भाई के लिए काम करते हैं। ईर्ष्या के कारण सरकार और नाना भाई एक दूसरे से अलग हो गए। बाद में रॉबर्ट राघव और थानू के उनके माता पिता के सामने एक दूसरे के प्रति अपना प्यार व्यक्त करने में मदद करता है, जो इनकार कर देते हैं कि, लेकिन बाद में उनके रिश्ते को स्वीकार कर देते हैं, जिनकी शादी भी हो जाते हैं और उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम अर्जुन है। उस बीच रॉबर्ट और राघव को पता चलता है कि नाना का बेटा चेरी मानव तस्करी में लिप्त है और वे नाना के अनुरोध के बावजूद उसे मार देते हैं। अर्जुन को जन्मदिन मनाते समय नाना के गिरोह पर अज्ञात ताकतों द्वारा हमला किया जाता है और थानू गोलीबारी में मारा जाता है। थानू की मौत से निराश और अर्जुन के भविष्य के बारे में चिंतित राघव पुलिस आयुक्त आदिदेव को नाना के अपराधों के बारे में बताकर पुलिस का गवाह बन जाता है। राघव को पता चलता है कि नाना ने उसे एक मुठभेड़ में मारने की योजना बनाई है और वो रिपोर्ट की मान ग्रांत में पहुंचता है, जहां उसे लगता है कि रॉबर्ट नाना की योजना के शामिल है। दोनों एक लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। हालांकि नाना सरकार के साथ आते हैं और राघव को गोली मार देता है और रॉबर्ट को मार दे जाते हैं। नाना और सरकार बताते हैं कि ये सब उसकी योजना थी और ये भी बताते हैं कि नाना मानव तस्करी के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड है और चेरी उनके आदेश का पालन कर रही थी। नाना ने थानू के माता पिता को मार डाला और मृत राघव, रॉबर्ट और एक शिशु अर्जुन के एक जहाज कंटेनर में फेंक दिया, जहां उन्होंने उसे समुद्र में डुबा दिया। रॉबर्ट और अर्जुन डूबे हुए कंटेनर से बच जाते हैं और भाग जाते हैं। मरने से पहले रॉबर्ट ने राघव से वादा किया कि वो अर्जुन को अहिंसक तरीके से बड़ा करेगा। रॉबर्ट राघव अमृता से अनुरोध करता है कि वो उसके अतीत को अर्जुन गुप्त रखे। नाना और सरकार से रॉबर्ट राघव के अस्तित्व के बारे में पता चलता है, जहां वो लखनऊ आता है और अमृता के पिता विश्वनाथ भट्ट को फूड पाइंडर के मामले फंसा देता है। नाना के रॉबर्ट ब्रिको की भी त्रिपाठी की मौत का फंसाया जाता है, जहां उन्होंने रॉबर्ट राघव के बिना यह खुलासा किया कि उन्होंने अर्जुन का अपहरण कर लिया और उसे मामले की हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कहा। रॉबर्ट राघव आने से रामनवमी कार्यक्रम के माना रुझान को सरकार को गुप्त रूप से खत्म करने देता है। रॉबर्ट के रूप में मुसलसन, जगपति बाबू नाना भाई के रूप में, अमृता के रूप में आशा भट्ट, रॉबर्ट की प्रेमिका राघव के रूप में विनोद प्रभाकर, पी रविशंकर, सरकार नाना भाई के रूप में पी रवि के, भानु राघव की पत्नी के रूप में सोनल देशपांडे, विधायक बलराम त्रिपाठी के रूप में रवि किशन, सत्यदेव पूर्व पुलिस आयुक्त के रूप में देवराज, मंत्री ओमकार शुक्ला के रूप में अविनाश अग्नि के रूप में चिकन्ना, बाबू बॉबी के रूप में शिवराज KKR, PTR जिसन जिसवा, अर्जुन लेडी के रूप में दुल्हन के रूप में तेजस्विनी प्रकाश, कमला के रूप में ऐश्वर्य प्रधान, किशन तिवारी के रूप में चंदू B गोंडा, नाना भाई के रूप में रवि चोरी के रूप में दिलीप सेठी, अशोक विश्वनाथ भट्ट किटगिर, हिमाली के रूप में विश्वनाथ भट्ट के बहनोई के रूप में
नवीन डी पाटिल थानवी के पिता के रूप में, चिरेंद्र प्रसाद मदन के रूप में, धर्मन्ना कपूर रॉबर्ट के दोस्त के रूप में कपूर और बरागी फिल्म के निर्देश कार्यक्रम शीर्षक D53 के साथ शुरू हुआ। हेबुली और डोवाल्डा अराल्डी के निर्माता उमापति फिल्म से घोषणा की कि थारुण किशोर सुधीर निर्देशन में दर्शन के साथ योग करेगा, जिनकी पहली फिल्म चोखा 2017 में दर्शन के रॉबर्ट रूप में एक विशेष भूमिका निभाई थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी जून 2019 में शुरू हुई। वेला सीन पोस्टर 4 नवंबर 2018 को प्रोडक्शन हाउस द्वारा जारी किया गया था को समापन घोषित किया गया था। फिल्म का दूसरा थीम पोस्टर 5 जून 2019 को रमजान हत्यारों की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। शीर्षक की घोषणा की था। 25 दिसंबर 2018 को एक थमन के रूप में भी दिखा गया था। मेहरीन पीराजादा शुरू के फिल्म को नायिका के रूप में चुना गया था, लेकिन तारीखों के मुद्दे के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी। फिल्म की शूटिंग तो तरीके से जा रही थी और कथित तौर पर शूटिंग स्थानों पर मोबाइल फोन प्रतिद्वंदी से निर्देशित थारुण सुधीर ने खुलासा किया कि दर्शक फिल्म ने 2 अलग अलग शोन्स करेंगे। रॉबर्ट को 11 मार्च 2021 को इसी नाम से तेलुगु डब संस्करण के साथ दुनिया भर में 1200 सिनेमाघरों में हुई महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर रिलीज किया गया था। वो मूल रूप से अप्रैल 2021-20 में रिलीज होने वाली थी। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म के कई महीने की देरी हुई। फिल्म को लगभग 1600 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था, जिसमें कर्नाटक में 650 और तेलुगु तेलंगाना में आंध्र प्रदेश लगभग 350 शोज, भारत 300 और विदेशों में 300 स्क्रीन शामिल थे। उद्घाटन बातचीत इसे आर्केडी इसी वर्ष के तहत हिंदी में डब किया गया था। साथ ही पहले था एशियाई बन गई पुरस्कार जीतने के लिए नामांकित व्यक्ति RRR को 28वें क्रिटिक्स के 22 अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार भी जीता। एंटी 20 के ब्रिटिश राज के दौरान गवर्नर कार्स्टन बोस्टन के और अपनी पत्नी कैथरीन आदिलाबाद के एक जंगल में गए। वहां उन्होंने गौड़ जनजाति की एक मृतक रूप के प्रतिभाशाली युवा लड़की मल्ली को अपहरण कर लिया। क्रोधित होकर जनजाति के संरक्षक कोमाराम भीम से बचाने के लिए दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। खुद को खत्म नाम के एक मुस्लिम के रूप में प्रच्छन्न करते राज के प्रति सहानुभूति रखने वाले हैदराबाद के निजामुद्दीन स्पष्ट के कायलों के आसन्न खतरे के बारे में चेतावनी दी। निडर होकर कैथरीन खतरे के दबाने के लिए भारतीय इंडिया पुलिस के लिए एक महत्वाकांक्षी अधिकारी ए रामाराजू के नियुक्त करते हैं। मल्ली को ठिकाने का सुराग दिलवाने के एक राजू और उसके चाचा वेंकटेश्वरलू एक स्वतंत्रता समर्थन समाओं के लाभ कर लेते हैं, जहां वो स्वतंत्रता का समर्थन करने का दिखावा करता है। लच्छू भीम का भोला सहयोग राजू की चाल पर विश्वास करते हैं, उसे भी सतीश के भर्ती करने के प्रयास करते हैं। राजू को भीम की पास ले जाते हैं। लच्छू को भीम की एक पुलिस अधिकारी रूप में पहचान पता चलता है, वो भाग जाता है। कुछ ही समय बाद भीम और राजू अपने विरोधी निष्क्रियों का अनजान होकर दो दूसरे के भिड़ते हैं। एक लड़की के ट्रेन दुर्घटना से बचने के लिए एक साथ काम करने समय बेदोस्ती बनाते हैं। धीरे धीरे कड़ी बढ़ते हैं। राज बोस्टन भतीजी जीने से हिमालय करने के लिए भी को सहयोग करता है। इस बात से अनुभवी कि भीम ने एजेंडा कास्ट को आवास में घुसपैठ करता है। जब भी जीनी भीम को अपने निवास पर ले जाने के हैं तो वो भीम उस पर काम कर पता चलता है, जहां मल्ली को बंदी बनाकर रखा गया है। वो मल्ली से उसे मुक्त करने का वादा करता है। उसी बीच राजू लच्छू का पता चल लगाता है और उसे पकड़ लेता है। पूछताछ के दौरान लच्छू राजू पर एक वेंकट ग्रेड पकड़ लेता है और उस पर सेट कर देता है, उस पर हमला करता है। फिर वो उसे उनकी आसन्न मृत्यु की चेतावनी देता है और कहता है कि मकर अवधि केवल गोंडा की हत्या है। घबराया हुआ राजू भीम के पास जाता है और तुरंत उसकी ओर दौड़ता है। लच्छू और भीम के बीच आसान धार्मिक विशेषताओं के देखकर राजू अपने असली इरादों को अनुमान लगाया। हालांकि राजू की असली पहचान से अनजान भीम खुद अपनी आदिवासी पहचान और अपने मिशन का खुलासा करते हैं। स्टॉक के सम्मान में एक कार्यक्रम में भीम के आदमियों अंगाली के लिए घुस जाते हैं। अजमरी स्टॉक के गार्डों को मार डाला, जिसमें भीम को थोड़ी देर के बेदरिए शामिल करते हैं। मौका मिला, हालांकि राजू आता है और भीड़ समय के लिए मरते हैं और स्टॉक ने लिए एक मजबूर होता है। भीम को विफल करने के लिए राजू को पदोन्नत किया जाता है। फिर भी वो अपने कार्य पर आधार वो गुप्त होता है। अपने राष्ट्रीय समर्थन वस्तु हुई वह पुलिस के भीतर अपने बदले अहंकार को याद करते हैं कि उन्होंने अपनी प्रतिगत पिता बल्लूरी वेंकट राजू से किए गए वादे को पूरा करने के लिए अपने गांव के तस्करी के लिए बंदूक की खेप पर पहुंच शामिल करने के लिए पदोन्नति की मांग करते हैं।
और मिल जाता है, लेकिन उसकी जगह एक तस्करी की खोज करता है। वो राज्यों की केंद्र सरकार दोनों से जांच करने की मामले की नियुक्त अधिकारी विनोद के प्रेरित है काम करता है। गुप्त जांच के माध्यम से आदित्य को पता चलता है कि अजय बैंकॉक में छुपा हुआ है और रायमाई पुलिस के इसी पासपोर्ट के धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि विनोद ने पेरोल के तहत भ्रष्ट राजनीतियों के गलत घोषणा की। अजय अभी भी भारत में कैद है, जिसके कारण उन्हें भाई हिरासत से रिहा कर दिया गया है। निडर होकर आदित्य भारत लौटता है और आत्मरक्षा की आड़ में बॉक्सी में मार डालता है और साथ ही घोषणा करता है कि अजय की लाश मीडिया की सबसे प्रदर्शित किया गया था कि गिरे हुए और कई अन्य